हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वाद दोष के प्रकार। हमने इससे पहले वाद दोष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, गुण कर्म और गुण कर्म देख लिए थे। अब हम इसके पढ़ेंगे वाद दोष के प्रकार। वाद दोष के 5 प्रकार बताए आचार्य चरक ने। हम सारे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इसको। वाद दोष के प्रकार। वाद दोष के 5 प्रकार होते हैं: प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। जैसे प्राणवायु पी, उदान वायु यू से, व्यान वी, समान वायु एस से और अपान वायु ए से। ऐसे कोई निमोनिक बना के इसको याद कर लेना इसी सीक्वेंस में। हम देखेंगे प्राणवायु को। प्राणवायु आचार्य चरक ने प्राणवायु का श्लोक है: स्थानम प्राणस्य मधुरम कंठजीवा नासिका शिटवन शब्द उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च। जो प्राणवायु के स्थान आचार्य चरक ने बताए हैं वो है मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर, और मस्तिष्क हेड। मूर्धा मतलब सिर और हेड वाला रीजन जो होता है उसको मूर्धा कहते हैं। ये प्राणवायु के स्थान बताया है। उड़स्थल, उड़स्थल मतलब फुसफुस, ये होते हैं लंग्स। हृदय आदि, चेस्ट, कंठ, कंठ मतलब थ्रोट, जीवा यानी टंग, मुख और नासिका, ये प्राणवायु के स्थान आचार्य चरक ने बताए हैं। और आचार्य चरक ने प्राणवायु के कर्म बताए हैं: शिटवन बार बार थूकना, छींक का आना, डकार का आना, श्वसन कर्म करना, आहार आदि को आमाशय आदि स्थानों में पहुँचाना। यानी कि जो प्राणवायु के स्थान है वो कौन कौन से हैं? मूर्धा हो गया, उरस्थल, कंठ, जीवा। मतलब ज़्यादातर जो प्राणवायु के स्थान होते हैं वो कंठ से ऊपर ऊपर के होंगे। जैसे कि यहाँ सिर है, जीवा है, मुख है, नासिका है, ये सब कंठ से ऊपर ऊपर हैं। और प्राणवायु के कर्म होते हैं: छींकना, खांसना, डकार आना, सांस लेना, बोलना, ये सब होंगे प्राणवायु के कर्म। अब देखें हम आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है। आचार्य वाग्भट का श्लोक है, आचार्य वाग्भट का श्लोक है ये: उरा कंठ चरोबुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक शिटवन शब्द उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। आचार्य वाग्भट ने बोला है। आचार्य चरक के वाग्भट का कोई सा भी लर्न कर सकते हैं। वाग्भट का अष्टांग हृदय भी आया कि अष्टांग हृदय के 12 चैप्टर का 4th श्लोक है। प्राणवायु का स्थान उन्होंने क्या बताया? प्राणवायु का स्थान शिर प्रदेश में क्या था कि कंठ से ऊपर ऊपर का हिस्सा। आचार्य वाग्भट ने बताया शिर प्रदेश। कंठ व उरा प्रदेश में संचालन करता हुआ प्राणवाद बुद्धि, इंद्रिय, हृदय एवं मन को धारण करता है। ये थूकना, छींकना, उद्गार, निश्वास तथा अन्न प्रवेश, मुख को अन्न को आमाशय में पहुँचाना आदि कर्मों को करता है। इसके कर्म होगा वही छींकना, थूकना, खांसना, सांस को लेना और आमाशय में पहुँचाना खाने को, ये सारे प्राणवायु के काम होते हैं। देखते हैं आचार्य चरक ने, आचार्य चरक का ये श्लोक है। दोनों ही श्लोक इम्पॉर्टेंट है, आचार्य वाग्भट का भी। दोनों में से कोई भी लर्न कर सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो सेम है। उदान वायु को देखेंगे हम। उदान वायु, उदान वायु आचार्य चरक ने बताया है: उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्योर कंठ एस च वाक् प्रवृत्ति प्रत्यन ऊर्जा बल वर्ण आदि कर्म च। ये उदान वायु के श्लोक है आचार्य चरक के अनुसार। उदान वायु के स्थान क्या बताया? नाभि, अम्लिकस रीजन, वक्ष,
उरा प्रदेश में यानी कि चेस्ट और कंठ, नेक, थ्रोट एक्सेट्रा। तो नाभि जो उदान वायु का जो स्थान बताया वो नाभि, उरा प्रदेश और नेक। इसके कार्य हैं वाक प्रवृत्ति, बोलना, गाना आदि, प्रयत्न करना, प्रत्येक कार्यों में प्रयत्न करना, उत्साह बढ़ाना, उत्साह देना, शरीर को कार्य क्षमता में वृद्धि करना, शरीर में बल को सुव्यवस्थित रखना, ये उदान वायु के कर्म है। प्राणवायु के कर्म क्या थे? छींकना, खांसना, आमाशय में लेके जाना खाने को, इसके क्या है? बोलना, उत्साह बढ़ाना, ये सारे उदान वायु के कर्म है। और ये जो चरक के अनुसार थे ये वाग्भट के अनुसार होंगे। उरा स्थानम उदानस्य नाता नाभि गल आश्रयत वाक प्रवृत्ति वाक परिवर्तन ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। वाग्भट ने बताया है उड़ा उदान वायु वक्षस्थल में रहता हुआ गले, नाक व नाभि में घाती करता है, मतलब वक्ष प्रदेश में रहता है, गला, नासा और नाभि में गति करता है। उसके कार्य हैं बोलना, कार्यों में प्रयत्न, पुष्टि, उत्साह, बल, वर्ण, स्रोतों की पुष्टि, बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति और मन को क्रियाशील करने वाला होता है। आचार्य चरक और वाग्भट के दोनों हो गए हैं, इनमें से भी कोई दोनों में से एक याद कर सकते हैं। व्यान वायु। व्यान वायु ये देहम व्याप्रोति सर्वम तु व्याना शीर्घातिर निर्णाम गति प्रसणाम क्षेपणी निमेष आदि क्रिया सदा। व्यान वायु का कार्य है, व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर बताया है। इसमें चरक ने अच्छा व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर बताया, पर वाग्भट ने हृदय बताया है। तो ये वाला श्लोक है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का श्लोक है। व्यान वायु का स्थान इसमें पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर बताया है। व्यान वायु शरीर में शीर गति करने वाला है। व्यान वायु के अन्य कार्य अंगों में प्रसरण, अंगों को फैलाना, अकुंचन, अंगों में खिंचाव उत्पन्न करना, निमेष उन्मेष। निमेष उन्मेष मतलब आँखों के पलकों को झपकाना, खोलना, बंद करना, पलकों को बंद करना, खोलना आदि क्रियाओं करने वाला होता है। क्या था? व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहती है और व्यान वायु शीर गति करने वाली होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीर गति करने वाली होती है। और व्यान वायु के अन्य कार्य क्या थे? अंगों को फैलाना, अकुंचन, अंगों में खिंचाव, निमेष उन्मेष। जैसे प्राणवायु के कार्य क्या थे? छींकना, खांसना, हंसना। और उदान वायु क्या थे? उत्साह करना, उत्साह बढ़ाना, बोलना। और इसमें व्यान वायु के क्या कार्य क्या है? अकुंचन, निमेष उन्मेष। ऐसे ये एक एक करके सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। हम देखेंगे समान वायु। समान वायु आचार्य चरक ने बताई है स्वेदोष अम्बु वाहिनी श्रोतांसी समधिष्टि अंतरग्निश्य पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रदा। मतलब स्वेद व स्रोत, दोष व स्रोत, जल व स्रोत में अधिष्ठित रहने वाली, इसके स्थान क्या? स्वेद व स्रोत, दोष व स्रोत, जल व स्रोत और अधिष्ठित रहने वाली तथा जठराग्नि के पार्श्व में, पार्श्व मतलब पीछे, आउटसाइड, जठराग्नि के पार्श्व में स्थित समान वायु अग्नि के बल को बढ़ाती है। समान वायु क्या करेगी? जठराग्नि के पार्श्व में रहेगी और अग्नि के बल को बढ़ाएगी। इन द सेंस अग्नि के बल को बढ़ा के डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करेगी, डाइजेशन अच्छे से होगा, डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करेगी। और इसके वाग्भट ने भी बोला है समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम घ्राणति पच्यति विवेचति मुच्यति। इसका क्या था? इसका श्लोक है समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम घ्राणति पच्यति विवेचति और मुच्यति। मतलब जो समान वायु होती है अग्नि के समीप रहेगी, ये इसका मतलब है अग्नि के समीप। अग्नि के समीप इसका मतलब है अग्नि के समीप, है ना। कोष्ठ में,
और उसका कार्य क्या होगा, अन्न को ग्रहण करना, गृह्णाति मतलब ग्रहण करना, पच्यति मतलब पचाना, विवेच्यति मतलब उसको एक्सक्रीशन होने के लायक बनाना, मुच्यति मतलब उसका मल त्याग करना। मतलब समान वायु क्या होगी, अग्नि के समीप रहेगी, अन्न क्या कार्य करेगी, अन्न को ग्रहण करना, पचाना और मल के थ्रू बाहर निकालना, ये उसका कार्य होगा। और अपान वायु, अभी लास्ट अपान वायु देखते हैं। अपान वायु का स्थान क्या है, दोनों वृक्षण मतलब अंडकोश यानी कि टेस्टिस, मूत्राशय ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रेंद्रिय यानी कि पेनिस, नाभि, अम्लिकस, उरा, वंक्षण यानी कि किडनी दोनों, उरा और कटी संधि, गुद और आंत्र मतलब आंत, इंटेस्टाइन, ये अपान वायु के स्थान है। अपान वायु के कार्य, अपान वायु शुक्र, मूत्र, आर्तव तथा मल को बाहर निकालनी। आप ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं कि अपान वायु हमने लास्ट में सीक्वेंस में याद करी थी, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान लास्ट में, मतलब लास्ट में क्या होता है, पहले हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो मतलब जो लास्ट का काम होगी वो अपान वायु करेगी। वायु शुक्र को बाहर निकालना, मूत्र को, आर्तव को, मल को बाहर निकालना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसका श्लोक है, वृक्षणो बस्ति मेद्र च नाभ्योर्वक्षणो गुतम अपान स्थानम मंत्रस्थ शुकुरमूत शक्रंती च, इसका श्लोक है और इसको लर्न करना है। और एक ये पांचों वायु हमने पढ़नी है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, और देख लेते हैं इसको दोबारा। पांचों वायु हमने पढ़नी है। प्राण वायु का स्थान क्या था, कंठ से ऊपर मतलब सिर, जीवा, मुख, नासिका, और दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग हमने सारी पांचों वात पढ़ ली है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें वात के चैप्टर में है, दोषों के अनुसार नाड़ी की चेष्टा, मतलब कौन से दोष के प्रकोप से नाड़ी कैसी होती है। नाड़ी जैसे वात दोष का प्रकोप होगा तो नाड़ी होगी जोंक, जलोका के समान, सर्प, सांप की गति के समान, इन दोनों गति के समान वात प्रकोप होने पर नाड़ी होगी। अगर पित्त का प्रकोप होगा तो नाड़ी कैसे होगी, चिड़िया, कौवा, मेंढक की गति के समान। और कफ का प्रकोप होगा तो नाड़ी कैसी होगी, हंस, कबूतर की चाल की तरह। इसी तरह वात के प्रकोप में, पित्त के प्रकोप, कफ के प्रकोप में अलग अलग होगी, तीनों को लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू।